कैसे हो तुम लोग? सब बढ़िया है। तो हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं आज का। तो जो भी नए बच्चे हो और आपको अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए। तो हम लोग पीछा जो छोड़े थे पीरियोडिक टेबल का, उसको ना कंटिन्यू करते हैं। पीरियोडिक टेबल में जेड इफेक्टिव पढ़ने के बाद एटॉमिक रेडियस हो गया। एटॉमिक रेडियस होने के बाद हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी कर रहे थे। आयोनाइजेशन एनर्जी में ट्रेंड्स देख रहे थे। जहाँ तक हमको याद है डिफिनीशन हो गया था, ट्रेंड्स देख रहे थे। और ट्रेंड्स में भी हम लोग कुछ जैसे फर्स्ट पीरियड में देख लिए थे शायद, हाँ। उसके बाद हम लोग आज ग्रुप में देखेंगे, ग्रुप 1 ग्रुप 2, उसके बाद ग्रुप 13 14 ये सब। उसके बाद है डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए किस किस तरह से ग्रुप में भी और पीरियड में भी। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब देखो, तुमको पता है कि आयोनाइजेशन एनर्जी ना जेड इफेक्टिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा, क्योंकि साइज घट जाता है। लेकिन तुमको पता है कि डाउन द ग्रुप जेड इफेक्टिव कांस्टेंट है। और हम लोग देखे थे कि डाउन द ग्रुप क्या होता है ना, साइज इंक्रीज करता है। और साइज इंक्रीज करने से क्या होगा, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट का जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो घटना स्टार्ट कर जाता है डाउन द ग्रुप, क्योंकि डाउन द ग्रुप साइज बढ़ रहा है। बट जैसे यहाँ देखो, लिथियम का सबसे ज़्यादा होगा, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम, फिर सेजियम, फिर फ्रांसियम। लेकिन फ्रांसियम का सबसे कम होना चाहिए था, हुआ नहीं। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि इसके बाद 14F ब्लॉक के एलिमेंट आते हैं। और 14F ब्लॉक के एलिमेंट आने से 14F इलेक्ट्रॉन आएंगे। और 14F इलेक्ट्रॉन अगर आए तो वो पुअर शिल्डिंग करते हैं। और पुअर शिल्डिंग करने से क्या हो जाएगा, साइज घटा देगा। साइज घटाने से आयोनाइजेशन एनर्जी इसका इंक्रीज हो जाता है। इस इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं रिलेटिविस्टिक इफेक्ट। क्या बोलते हैं? रिलेटिविस्टिक इफेक्ट। तो ये हम लोग बस इतना याद रखेंगे कि इसका बढ़ जाता है, एक्सेप्शन है। इसी तरह से ग्रुप सेकंड में भी यही करना है, तो इतना कर लोगे तुम लोग। अब देखो, लिथियम और बेरिलियम में इस तरह से चले तो इधर जाने पे क्या हो रहा था, साइज घट रहा था, तो बेरिलियम का क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। इसी तरह से सोडियम और मैग्नीशियम में देखें तो मैग्नीशियम का ज़्यादा हो जाएगा। तो हम लोग इस तरह से ट्रेंड देख सकते हैं। ये ट्रेंड आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस तरह इसको बहुत ही, मतलब ये ट्रेंड जो है ना, जितना आज हम बताएंगे ना, ये सब तुमको अच्छे से याद हो गया तो तुम कभी भी आयोनाइजेशन एनर्जी के क्वेश्चन से डरोगे नहीं। क्योंकि एक्चुअली होता क्या है कि इसमें ना बहुत सारा इरेगुलर ट्रेंड आता है, रेगुलर ट्रेंड नहीं आता है। होना क्या चाहिए था, साइज घट रहा है तो साइज घटने से आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कभी तुम देखोगे कि साइज घटने के साथ आयोनाइजेशन इंक्रीज किया, लेकिन फिर उल्टा भी हो जाता है। कभी कभी साइज घट भी रहा है लेकिन आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ रहा है, तो वो हम लोग आगे देखेंगे। तो इसीलिए एकदम गौर से बहुत सारा ट्रिक्स सब बताएंगे, तो उसको ध्यान से आप लोग क्या कीजिए, अपने कॉपी में लिखिए उसको और याद करने का कोशिश कीजिए, उसको मेमोराइज करने का कोशिश कीजिए। क्योंकि ये पीरियोडिक प्रॉपर्टी है तो थोड़ा सा करना ही पड़ेगा आप लोग को, ठीक। अब हम लोग आते हैं किधर, हाँ, अपने डी ब्लॉक एलिमेंट में। तो डी ब्लॉक एलिमेंट में पहले ग्रुप का देखते हैं, फिर पीरियड्स में देख लेंगे। अब देखो इधर स्कैंडियम, यूटेरियम और लैंथेनम, ये तीन जो है इसको कैसे याद रखते हैं, एस्काइला, SCYLA, स्कैंडियम, यूटेरियम और लैंथेनम। तो ये डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, इसका साइज इंक्रीज कर रहा है। इसका साइज में कोई भी ऑर्डर नहीं आया था, उल्टा पुल्टा। हम लोग पीछे क्लास में एटॉमिक रेडियस में देखे थे। तो साइज में अगर उल्टा पुल्टा ऑर्डर नहीं आ रहा है तो फिर क्या होगा, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज करने के साथ आयोनाइजेशन एनर्जी घट रहा है, कोई एक्सेप्शन नहीं। चलो यहाँ तक याद रखो। इसके बाद एक्सेप्शन आता है, इसके बाद एक्सेप्शन आता है। मतलब ग्रुप थर्ड के बाद जो फोर्थ ग्रुप है डी ब्लॉक का, वहां से एक्सेप्शन हमारा आता है। तो ये एक्सेप्शन कैसे याद रखेंगे हम लोग, हमको एक हिंदी का वर्ड याद रखना है, क्या, तिबकर्णी, तिबकर्णी। अब देखो, ती से आता है टाइटेनियम, वो मतलब वी से आया क्या, वेनेडियम वाला ग्रुप, क्रोमियम वाला ग्रुप और
निकेल वाला ग्रुप। इस तीनों ग्रुप या इस चारों ग्रुप में डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगा, यही याद रखना है। तिबकर्णी वर्ड याद रखना है, तिबकर्णी से डिकोडिंग करो, Ti, उसके बाद भी वेनेडियम वाला, उसके बाद क्रोमियम वाला और उसके बाद निकेल वाला। ये तीन को तुमको क्या करना है, याद, 3-4 जो है इसमें याद करके रखना कि इसके डाउन द ग्रुप जानने पे क्या होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगा। तो देखो जैसे टाइटेनियम, फिर उसके बाद जिरकोनियम, उसके बाद हैफनियम, इस सब का क्या हो रहा है, डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज कर रहा है। ऐसे इसी का क्या, उसके बाद देखो गौर से, इसका भी कर रहा है, क्रोमियम का भी कर रहा है, उसके बाद ये रहा निकेल, निकेल का भी कर रहा है, निकेल, पैलेडियम, प्लेटिनम, ये सब का कर रहा है। ठीक, उसके बाद बाकी जो रेस्ट है, इसमें जो रेस्ट बच गया उसको कैसे याद रखेंगे, एक टिक के सहारे याद रखेंगे। इधर दिख रहा है तुम लोग को, टिक के सहारे याद करेंगे। टिक के सहारे ऐसे टिक मारते हैं ना, टिक करते हैं, निशान करते हैं टिक। तो उसके बाद देखो जैसे मान लो कि इसमें यहाँ क्रोमियम वाला तो हो गया था, हाँ मैंगनीज वाला ग्रुप उठा के देखते हैं। तो पहले मैंगनीज आया तो मैंगनीज, फिर उसके बाद ये टेक्नीशियम, उसके बाद आरी, तो आरी। ठीक, तो इस तरह से प्लॉट कर लेंगे, इधर एलिमेंट है और इधर आयोनाइजेशन एनर्जी है। तो हम क्या देखें कि Re का सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी हुआ, उसके बाद Mn और उसके बाद किसका, उसके बाद किसका, ये बीच वाला एलिमेंट का, टेक्नीशियम का। तो इसका मतलब 5D का, इसका मतलब क्या, इसका क्या मतलब हुआ कि 5D का आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगा, फिर 3D, फिर 4D। तो ये जो ट्रेंड आया, ये ट्रेंड 5D का सबसे ज़्यादा, फिर 3D, फिर 4D, किस किस ग्रुप के लिए, तो Mn वाले के लिए, फेरस वाले के लिए, मतलब आयरन वाले के लिए, फिर कोबाल्ट वाले के लिए, फिर कॉपर के लिए, फिर जिंक वाले के लिए। तो ये याद रखना है, ये तुमको याद रखना ही पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है। समझे बात, समझ रहे हो सब? तो समझ रहे हो तो लाइक करना भाई, ठीक है। चलो इधर देखो, अब हम लोग बोरोन वाले फैमिली में आते हैं, ग्रुप 13। किस में आएंगे, ग्रुप 13 वाले में आ जाएंगे हम लोग, ठीक है। तो जो लाइक नहीं किया है लाइक करेगा, ठीक है ना। चलो अब देखो इधर, बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये क्या है, ग्रुप 13 के एलिमेंट्स हैं। अब इसका साइज भी उल्टा पुल्टा आता था, कैसे आता था याद है, बोरोन से बड़ा होता था एल्युमिनियम, ठीक है, दोनों ग्रुप साइज बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेकिन गैलियम का जो ऑर्डर आता था उल्टा आता था, गैलियम मतलब गैलियम जो है इससे तो बड़ा होगा लेकिन इंडियम से छोटा हो जाता था। तो इसी तरह से इसी का जो इफेक्ट है किसके वजह से हुआ था, ड्यू टू लेंथेनाइड, सॉरी किसके वजह से हुआ था बोलो, हाँ ड्यू टू डी कंट्रैक्शन हुआ था। क्या गैलियम का उल्टा ऑर्डर आया था, इसी की वजह से ये इस तरह से, मतलब इसका रेगुलर ट्रेंड नहीं आता है। मतलब डाउन द ग्रुप क्या होना चाहिए था, साइज बढ़े तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करना चाहिए था, डाउन द ग्रुप यही होना चाहिए ना, कि डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज कर रहा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो, डिक्रीज करे। लेकिन क्या हो गया उल्टा, ऐसा मतलब उल्टा पुल्टा ऑर्डर आता है, ये ड्यू टू डी कंट्रैक्शन एंड लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। समझे बात। अब देखो इधर क्या होता है ना, एक डब्लू, टिल्टेड डब्लू बनाएंगे और उसमें ध्यान रखेंगे कि बोरोन ज़्यादा हो, बोरोन का ज़्यादा रखना है सबसे। तो एक डब्लू बनाना, उसको टिल्ट कर दो, टिल्ट करने के बाद ऐसा दिखेगा कुछ। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं ना, जहाँ जहाँ डिप है वहाँ वहाँ एलिमेंट को फिट कर देते हैं अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर। जैसे बोरोन का है तो बोरोन का इधर, फिर इसके बाद आता है किसका बोलो, एल्युमिनियम, फिर उसके बाद इंडियम, सॉरी गैलियम, फिर इंडियम, फिर थैलियम। तो इस तरह से रख देते हैं। अब देखो तुम गौर से, बोरोन का सबसे ज़्यादा, ये इधर आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड है, इधर एलिमेंट है, बोरोन सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद कौन दिख रहा है, थैलियम, फिर उसके बाद एल्युमिनियम, फिर उसके बाद गैलियम, फिर उसके बाद इंडियम। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इस 13 ग्रुप के एलिमेंट का हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी फाइंड करते हैं। अब फिर हम लोग आते हैं किसमें, 14, 15, 16 में। अब देखो 14 में क्या है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, Sn, Pb, डाउन द ग्रुप बढ़ना चाहिए, बढ़ेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है ना, ये इसका सबसे ज़्यादा हो गया, डाउन द ग्रुप घटना चाहिए था ना, सॉरी डाउन द ग्रुप घटना चाहिए था,
लेकिन घट भी रहा है। कहाँ तक घटा है? एसएन तक घटा। उसके बाद ये जो है पीबी पल्लवम इसका क्या हो गया? बढ़ गया। ये ड्यू टू लेंथेनाइड कंट्रैक्शन हो जाता है, क्योंकि इसका ना कुछ इफेक्ट यहाँ तक पड़ता है। उसके आगे देखो, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ, डाउन द ग्रुप घट रहा था और एंटीमनी और बिस्मिथ का न बराबर हो गया। तो तुमको ये हम पहले ही बोले थे इरेगुलर ट्रेंड आता है तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। उसके बाद इसमें कोई मतलब दिक्कत नहीं है, इसमें सब जैसे नीचे घट रहा है। फिर फ्लोरीन वाले भी ग्रुप में ऐसे ही होता है, ठीक है। और उधर कंपेरिजन भी नहीं करते क्योंकि उस सब का लो टेंडेंसी है बहुत, मतलब इलेक्ट्रॉन निकालने का, क्योंकि सब नॉन मेटल, वैसे तो ये सब भी नॉन मेटल है। तो उधर हम लोग ज़्यादा ट्रेंड का डिस्कशन नहीं करते हैं, बस इतना ही हमारा ट्रेंड का डिस्कशन होता है। किसका? आयोनाइज एनर्जी का। समझे बात? अब देखो, नाइट्रोजन ऑक्सीजन में कोई पूछे, हाफ फील्ड, मोर स्टेबल इलेक्ट्रॉन नहीं निकालना चाहेगा, आयोनाइज एनर्जी ज़्यादा। इसका भी इसी तरह से, लेकिन एंटीमनी का ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि इसका भी तो हाफ फील्ड होगा ना। इसके जो मतलब पी के वैल्यू, मतलब जो भी हो, यहाँ देखो 2p, 3p, 4p, 5p, 5p3 होना चाहिए। तो 5p3 होना चाहिए तो ये मोर स्टेबल होना चाहिए, तो इसका ज़्यादा होना चाहिए इससे। लेकिन क्या हो गया ना, एंटीमनी का छोटा हो जाता है किससे? टेलेरियम से। इसी तरह से पल्लवम का भी छोटा हो जाता है किससे? पोलोनियम से। समझे बात? तो ये ध्यान रखना पड़ेगा तुमको कुछ। अब एस ब्लॉक और पी ब्लॉक का कभी कंपेरिजन कर ले आयोनाइजेशन एनर्जी में, तो एक ही ट्रेंड बार बार पूछता है। किसका? तुमको पूछेगा क्या? आर्सेनिक दे देगा, बेरिलियम दे देगा और एंटीमनी दे देगा। तो बेरिलियम को बीच में और एंटीमनी आर्सेनिक डाल देना साइड्स। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि आर्सेनिक का सबसे ज़्यादा, फिर बेरिलियम और फिर एंटीमनी। तो इस तरह से ये ट्रेंड आता है। तो अगर इतना चीज़ अच्छा लगता है, अगर अच्छा लगा है तुमको कंसेप्ट सब, ट्रिक सब, तो वीडियो को शेयर करके, अगर नए हो तो कमेंट भी करना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाना, ठीक है ना, ताकि इस तरह से ही तुम लोग को अच्छा कंटेंट मिलते रहे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करना। और हम लोग ना इसके बाद हम लोग ये आयोनाइजेशन एनर्जी किसका? 3D सीरीज का। 3D सीरीज में स्कैंडियम, टाइटेनियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, इस तरह से होता है। तो इसका ना हम लोग डिकोडिंग करके याद करते हैं क्योंकि इरेगुलर ट्रेंड है। अगर डिकोडिंग नहीं करोगे तो फिर दिक्कत होगा। और मान लो कोई कोमल नाम की लड़की देख रही है तो अपने ऊपर कुछ ये ना लें, क्योंकि इसमें अच्छा ही चीज़ लिखा हुआ है। देखो ऐसे, न जाने फिर कोमल क्यों नहीं मानती, वो भी कर सकती है, जो भी जेई और नीट की तैयारी जो भी कर रही है वो कर सकती है। तो इससे डिकोड करते हैं। Na को छोड़ दो। अब देखो, न जाने मतलब हो गया जिंक, फिर फेरस, आयरन, कोमल, कोबाल्ट, क्यों कॉपर नहीं, निकेल, मानती, Mn और Ti, मैग्नीज, टाइटेनियम। उसके बाद देखो, वो भी वेनेडियम, इस भी को छोड़ दो, वो भी कर सकती है क्रोमियम और सकती है स्कैंडियम। तो जो पहले आया, जैसे जिंक पहले आया तो उसको जिंक को पहले रखेंगे। यही हो जाएगा इसका आई का ट्रेंड। तो जिंक, आयरन, कोबाल्ट, कॉपर, निकेल, मैग्नीज, टाइटेनियम, वेनेडियम और सबसे लास्ट में क्या? क्रोमियम। ठीक है, इस तरह से सब तो आ गया ना इसमें? हाँ, सब आ गया। तो ये हमारा ट्रेंड हो गया यहाँ पे ख़त्म। इतना ही ट्रेंड जानना था तुम लोग को। तो ये हमारा ट्रेंड क्या हो गया? ख़त्म। अब ट्रेंड ख़त्म हो गया। अब एप्लीकेशन ऑफ आई देखेंगे। आयोनाइजेशन एनर्जी इतना देर से पढ़ रहे थे, इसका क्या एप्लीकेशन है? इसका एप्लीकेशन होता है ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा स्टेबल है किस एलिमेंट के लिए, वो देखते हैं। अगर मान लो कि कोई एक एटम है, जैसे मान लो कि ये ए एटम है गैसेस स्टेट में, इससे कोई एक इलेक्ट्रॉन निकाले और ए प्लस बना, तो ये पहला आयोनाइजेशन एनर्जी हुआ। इसी तरह से अगर ए प्लस से एक और इलेक्ट्रॉन निकाले तो I2 हुआ और A2 प्लस बनेगा।
फिर आगे करेंगे तो I3, फिर आगे करेंगे तो I4, तो इस तरह से चलता है। अगर मान लो ये I2 माइनस I1 करें, मतलब IN+1, अगर n का वैल्यू 1 रखते तो क्या हो जाएगा I2 I1, तो I2 माइनस I1 या I बड़ा माइनस I छोटा, अगर इसका मैग्नीट्यूड 17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा रहा तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल होगा। इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी का कैलकुलेशन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करते थे, पीछे हम दिखाए थे कैसे करते हैं यूनिट में। अगर मान लो कि Na से एक इलेक्ट्रॉन निकाले तो Na+ बनेगा, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो Na2+ बनेगा। इस Na+ से जो Na2+ में गए इसमें जितना एनर्जी लगा, माइनस Na से जो Na+ गए उसमें जितना एनर्जी लगा, मतलब I2 माइनस I1 किए तो इसके लिए हर हमेशा क्या आता है ना, 17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि Na2+ कभी नहीं बनेगा, Na+ ही मोर स्टेबल है। और तुम लोग जानते हो कि Na2+ नहीं करते हैं हम लोग, Na+ ही करते हैं। वहाँ बोलते हैं क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो एक ही इलेक्ट्रॉन निकालेगा। उसका ये यहाँ से भी एक एक्सप्लेनेशन आता है, समझे बात। अब देखो, अब इसी तरह से अगर हम लोग IN+1 माइनस IN करें और वो आ जाए इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने, 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम, तो क्या होगा, हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल होगा। बात समझे, हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, मोर स्टेबल। अगर कोई ऐसे बोले सर इस दोनों के बीच में आए तो बस वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, D ब्लॉक एलिमेंट को याद कर लेना, समझे। तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। ये पूरा आयोनाइजेशन एनर्जी खत्म हो चुका है। इसी कंसेप्ट के साथ तुम लोग क्वेश्चन को करो, अच्छे से क्वेश्चन तुम्हारा क्लियर हो जाएगा पूरा, क्योंकि हम पूरा का एकदम ट्रेंड निकाल के ही रख दिए हैं। अब पूछेगा कहाँ से क्वेश्चन, ठीक है। तुमको उलझाएगा क्या, उसका कैटायन एनायन बना के, तो ध्यान रखना कि उसका लिख पाते हो तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख लो। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने से तुमको बहुत चीज़ क्लियर हो जाएगा, समझे। अगर मोर स्टेबल है तो वो ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी का होगा। अगर एक्सेप्शन वाला कोई ट्रेंड दिखा तो फिर, और ज़्यादातर D ब्लॉक में उलझाता है ग्रुप में, तो तुमको ग्रुप का पता चल गया। तिबकर्णी को छोड़ के 5D का सबसे ज़्यादा, फिर 3D, फिर 4D। तिबकर्णी वाले में डाउन द ग्रुप बढ़ेगा, एस्केंडियम वाले ग्रुप में डाउन द ग्रुप क्या करता है, घटता है। ग्रुप 1 ग्रुप 2 का पता ही चल गया। 13 वाले में W बना लेना, याद हो जाएगा। 14 वाले में भी याद ही है। तो इस तरह से तुम लोग कर सकते हो। तो एकदम, अगर अच्छा लगा है तो फिर से बोल रहे हैं, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करो। ज़रूर से ज़रूर दोस्त को भी बताओ, अच्छे कंटेंट से वो भी पढ़े, तुम भी पढ़ रहे हो तो, ठीक है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। बाय।